एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सत्य और असत्य कथन पर आधारित प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपने इसके पहले सन 2015, सन 2016 और सन 2017 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख लें और विधिवत तैयारी करें अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा सुखी जीवन बिताए और आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आए और आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो विकल्प दिए गए हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तीसरा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और चौथा कथन है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, बिल्कुल सत्य कथन है। और शेष तीनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। दूसरे प्रश्न के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। इलाचंद जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कथन झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। और तीसरा कथन है दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और चौथा कथन है कि राहुल शांकृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठ आलोचनाकार हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इन कथनों में से सत्य कथन है झूठा सच के लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। कौन हैं? यशपाल जी हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा, जिसके कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तीसरा कथन है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा कथन है झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, जो कि बिल्कुल असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि ये निबंधकार एवं आलोचना सम्राट कहे जाते हैं। और दूसरा कथन है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि ममता जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? कहानी है। आप ध्यान दीजिएगा, ममता जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है। और तीसरा कथन जो कि इस प्रकार से है गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन और सेवा सदन ये सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। और चौथा कथन झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि झांसी की रानी के लेखक कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। झांसी की रानी के लेखक कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड में इनसे रिलेटेड पाठ भी है झांसी की रानी की समाधि पर। और यहां से प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। तो झांसी की रानी के लेखक कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और यहाँ पर विकल्प में दिया गया है कि झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं, बिल्कुल असत्य कथन है।
प्रश्न संख्या 4 के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। और तीसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। और चौथा कथन है रंगेय राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल असत्य कथन है। और दूसरा कथन मुंशी प्रेमचंद अपने घर में यानी प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी जी हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और तीसरा कथन है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी को श्रेष्ठ आलोचना सम्राट माना गया है, यानी इन्हें आलोचना सम्राट कहा जाता है। और चौथा कथन है रंगेय राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल असत्य है। प्रश्न संख्या 5 के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। दूसरा कथन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। और तीसरा कथन है भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और चौथा कथन है यहाँ पर कि चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है, अर्थात गलत है। और तीसरा कथन भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यह कथन भी असत्य है। और अगला कथन है चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं, यह भी असत्य है, क्योंकि चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह रचना, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। दूसरा कथन है प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा कथन है किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और चौथा कथन है जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा? पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, यह कथन असत्य है, अर्थात गलत है। और दूसरा कथन है प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल असत्य है, गलत है। और तीसरा कथन है यहाँ पर किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। किन्नर देश में किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। और अगला है जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह कथन भी क्या है? यह कथन है बिल्कुल असत्य। प्रश्न संख्या 7 के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तीसरा है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, बिल्कुल असत्य कथन है। और यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह कथन भी बिल्कुल असत्य है। और यहाँ पर चौथा कथन मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, तो यह कथन भी असत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है? तितली जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, क्योंकि तितली, इरावती, अपूर्ण और कंकाल ये तीनों उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में सन 2018 में पूछे गए
महत्वपूर्ण सत्य और असत्य कथन पर आधारित प्रश्नों को करवा दिया है। और यदि आप सन 2019 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़कर अपनी विधिवत और बेहतर तैयारी करनी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और दीपावली के इस पावन और पवित्र पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आप और आपका परिवार मनाता रहे और हर वर्ष आपके परिवार को दीपावली के पवित्र अवसर पर ढेर सारी खुशियां प्राप्त होती रहें। जय हिंद।